शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में उत्तरकांड के दोहे 40 तक हमने पिछली बार पढ़ा था। भगवान श्री रामचंद्र जी से भैया भरत जी का के मन में भाव है कि संत और असंत के लक्षण, और ये हम सभी के लिए आवश्यक है, सभी साधकों के लिए सबसे बहुत आवश्यक है। संत कौन है, असंत कौन है, जिससे हम अपनी संगत बदल सकें और जैसे हम ऐसा लक्ष्य रख सकें कि हमें संत बनना है और संतों की संगत करनी है, असंत स्वभाव को छोड़कर असंत लोगों का संगत छोड़ना है। तो जब जानेंगे तभी कर सकेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। तो एक मुख्य बड़ी बात है कि पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, जो संत हैं दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। इनको विस्तार से बताते हुए रामचंद्र जी कहते हैं कि कलयुग में तो भरे पूरे रहेंगे, सतयुग में द्वापर में तो नहीं के समान होंगे, त्रेता में कुछ कुछ कहीं दिखेंगे और कलयुग में झुंड के झुंड असंत होंगे। उन्हीं गुणों का वर्णन करते हुए आगे रामचंद्र जी बता रहे हैं कि संत और असंत के लक्षण को यदि हम एक सारांश के रूप में ग्रहण करें तो क्या है, और हमारी अपनी जो संस्था है उसके लोगों पर भी ये चौपाई है। परहित सरिस धर्म नहीं
यही शास्त्रों का निर्णय है वास्तव में। निर्णय सकल पुराण वेद कर सौभाग्य और संयोग की बात है कि निर्णय सकल पुराण वेद कर, पुराणों और वेदों का यही निर्णय है, निष्कर्ष है क्या कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस तो पुराणों और वेदों का ही निष्कर्ष है। और संयोग से, सौभाग्य से, हनुमान जी की कृपा से अपनी संस्था का ये लोगों में भी यही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, संपूर्ण धर्मों का निष्कर्ष है। और देखिए केवल रामचरितमानस ही नहीं, वेद व्यास भगवान जी भी यही बात कहते हैं। कहते हैं मैंने 18 पुराण लिखे हैं, 18 पुराणों में मैंने क्या लिखा है? शास्त्रों का निर्णय क्या है? यही कि परोपकार के जैसा पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने जैसी कोई पाप नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़ा। परपीड़ा जीव को कभी भी भगवान मार्ग में लगने नहीं देती है, कभी नहीं। यदि हम मटमैले जन्म कीचड़ में लौट करके नहाएं और फिर कीचड़ में लौटें, उस स्नान का कोई लाभ नहीं है। वैसे यदि हमारा आचरण पर पीड़ा वाला है, दूसरों को कष्ट देने वाला है, मन से, वाणी से, वचन से, तो हमारी साधना कभी भी सफल नहीं हो सकती। भगवान मार्ग में हम कभी चल नहीं सकते। इसलिए परोपकार की भावना अवश्य हो। परोपकार हम कितना कर सकेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु भावना जैसी होगी वैसी हमारी क्रियाएं धीरे धीरे उसकी ओर परिणित होंगी। इसलिए परोपकार की भावना सदैव रखनी चाहिए, जिससे हमारे कर्म धीरे धीरे शुद्ध होंगे। और शुद्ध जब कर्म होंगे तो हम साधना करेंगे तो उसका फल बड़ी शीघ्रता से मिलेगा। अपराध नहीं होंगे, पाप नहीं होंगे, कुमार्ग में, कुसंगत में हम नहीं लगेंगे, तो साधना का लाभ होगा हमें को। इसलिए वेदव्यास जी के पुराणों का भी यही सार है कि परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से इस सिद्धांत को रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा
शरीर, गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि नर शरीर धर जे पर पीरा। मनुष्य शरीर में तो निश्चित रूप से, देखिए पशुओं को हमें दिखता है कि पशु एक दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं, नहीं, सांप चूहे को खाता है, चूहा अन्य जीव जंतुओं को खाता है, पक्षी कुछ कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, बाघ सिंह इत्यादि अन्य शाकाहारी पशुओं को मारकर खाते हैं। ये पीड़ा हमें दिख रही है, लेकिन ये उनका स्वभाव है उन पशुओं का, वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं उस रूप में। मनुष्य के लिए ये कर्म नहीं है। मनुष्य के लिए किसी प्रकार की पीड़ा अन्य जीवों के प्रति नहीं, मनुष्यों के लिए भी और अन्य जीवों के लिए भी नहीं। ये मनुष्य का कर्तव्य। अगर कोई ऐसा करता है तो कह रहे हैं वो बस संस्कृत रोग में ही बार बार आएगा जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान है वे इस विषय का ध्यान करके, भगवान देखिए एक बात कह रहे हैं, वे इस विषय को ध्यान में रखकर मुझे भजते हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान को भज रहे हैं और मनमाना आचरण कर रहे हैं। हमारे द्वारा किसी को पीड़ा न पहुंचे, हमारे द्वारा दूसरों का परहित हो, परोपकार हो, इस भावना से जब भजन होगा तो भजन बहुत शीघ्रता से दृढ़ होगा। और दूसरी परहित का दूसरा अर्थ यह भी है, परलोक वाले हित की भावना से। वही वास्तविक धर्म है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, भागवत पुराण में उसको भी, उसका भी अर्थ यहां पर है। या सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। धर्म तो वही है जिससे वो वाला हित कर लो अपना, वहां वाला, यहां वाला नहीं। अर्थात भगवान का भजन जिससे हो जाए वो परहित, उसके जैसा और कोई धर्म नहीं है मनुष्य के लिए। तो दोनों इसके अर्थ हमें ग्रहण करना चाहिए कि हमें परहित वाले धर्म को ही सदैव स्वीकार करना चाहिए, उसी के लिए सतत यत्नशील होना चाहिए। ऐसा कह करके, और ये तब संभव होगा कब? सुनहु तात मायाकृत गुणयरु दोषयनेक गुणयः उभय न देखी देखिए सो अविवेक। इस संसार में हम रहेंगे, जहां हमारी दृष्टि जाएगी, जहां भी कोई शब्द हम सुनेंगे, वास्तव में गुण और दोष होंगे। एक व्यक्ति का गुण दूसरों का दोष हो सकता है। कभी कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो और कुछ वैसे व्यक्ति हो जो नकचढ़े होते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या इतना हंसते रहते हैं, पता नहीं क्या इतना मिल गया खुश रहते हैं, दिखावटी। एक व्यक्ति का गुण दूसरों का दोष हो सकता है संसार में, बहुत सरल है। और यही दो चीजें हैं संसार में और कुछ नहीं तीसरा। कह रहे हैं इसलिए इसकी ओर ध्यान मत दो। ध्यान कहां हो फिर? ये माया द्वारा जनित गुण और दोष हैं, ये किसी और के नहीं है। यदि हाँ आदत हो गुण और दोष देखने की तो देखना चाहिए, दोष अपने गुण भगवान के, इसको हम देखें। परंतु संसार में मायाकृत गुण और दोषों को देखकर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, वो अविवेक है, वो मूढ़ता है। इसलिए अपने दोष को, संतों के, सज्जनों के, अन्य के गुण को, भगवान के गुण को देखना चाहिए, न कि मायाकृत संसार में लोगों के गुण और दोष में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। इससे ही हमारा विवेक प्रकट होगा। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी संत और असंत का लक्षण बताते हैं। सभी बड़े प्रसन्न हुए और बार बार एक दूसरे को विनती पूर्वक मिलते हैं, और हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न हैं, एक दूसरे को धन्यवाद कह रहे हैं। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अपने महल में जाते हैं। आगे कथा आ रही है कि नारद जी बार बार अयोध्या जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि नारद जी सदैव भ्रमणशील हैं, वो तीर्थाटन पर ही रहते हैं, कभी बैठते नहीं। उनके भाई हैं 4, उनके बड़े भैया सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। दिखने में तो छोटे हैं, परंतु उनके बड़े भाई हैं। ये लोग तो बैठते हैं कहीं एक स्थान पर, परंतु नारद जी कहीं नहीं बैठते। ये सदैव भ्रमण करते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं।
और जब रामचंद्र जी अयोध्या में लीला कर रहे हैं तो नारद जी के लिए तो सबसे सरल बात है, बार बार नारद जी आते हैं अयोध्या जी में दर्शन करने के लिए। बार बार नारद मुनि आवहीं, की बात होगी। भगवान श्री रामचंद्र भी अवध में विराजमान हैं, अपनी लीला कर रहे हैं और नारद जी बार बार दर्शन करने के लिए आते हैं। और वासियों का सौभाग्य कितना अच्छा है और नारद जी का भी सौभाग्य कितना अच्छा है। और आकर के रामचंद्र जी की लीलाएं तो सुनते हैं और गाते भी हैं। चौपाई है, मन भर जाता है इससे। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। नारद जी आते हैं, भगवान की चरित्र सुनते हैं और गाते हैं। हनुमान जी हैं, भैया भरत हैं, लखन जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। कितनी सुंदर सब लोगों की जोड़ियां हैं कि सब एक ही स्वभाव के हैं, कहना और सुनना रामचरित भक्ति भाव से भरे पूरे हैं। और सुन करके नारद जी का मन नहीं समाता है, पिताजी के पास जाते हैं अपने और अपने पिताजी को सुनाते हैं कि पिताजी इतनी सुंदर कथा सुनिए, रामचंद्र जी की लीला का मैं वर्णन कर रहा हूं। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न होते, कहते हैं पुत्र और सुनाओ। बार बार कह रहे हैं, यहाँ पे बार बार नारद जी आते हैं और बार बार ब्रह्मा जी सुनना चाहते हैं। सुनि बिरंची अतिशय सुख मानी, सुनि बिरंची पुनि पुनि तात करम गुणगान। पुनि पुनि, वहां पे नारद जी बार बार और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी पुनि पुनि बार बार, क्योंकि बार बार सुनने में ही रस है वास्तव में। बिना सुने बार बार आनंद अधूरा रहता है। पुनि पुनि तात यहां तक तो बात ठीक है। आगे इनके चार जो भैया हैं, ये तो सदैव समाधिस्थ रहने वाले हैं। ब्रह्मानंद सदालय लीना, ये लोग सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं, इन्हें और कोई चीज पता नहीं चलती। परंतु भगवान की कथा ऐसी है कि ब्रह्म सुख को वो छोड़ देते हैं। हमारे सुखदेव मुनि भी ऐसे ही थे, जब जन्म लिया उन्होंने तो चले गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान्। जन्म लिए चले गए, क्यों? क्योंकि ब्रह्म सुख में ओतप्रोत थे, उन्हें संसार की कोई रुचि इच्छा नहीं। पिताजी पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, नहीं आए। तब भगवान वेदव्यास जी ने भागवत पुराण के श्लोकों को सुनाने के लिए अपने शिष्यों को भेजा। कहते हैं जो बरहा पीड़म वेणु गीत का जो श्लोक है,
उसको सुन करके सुखदेव मुनि का ब्रह्म सुख भाग गया और जो श्लोक को कह रहे थे उनकी ओर वो दौड़े। इसके पहले लोग उनकी ओर दौड़ रहे थे, अब सुखदेव जी दौड़ रहे हैं जो श्लोक गा रहे हैं कि कौन है आप, कहां से गा रहे हैं, ढूंढने लगे। तो भगवान की कथा है ऐसी। ऐसे यहाँ पे सनकादिकों की स्थिति है। सनकादि सदैव ब्रह्मलीन होते हैं, परंतु नारद जी जब आके पिताजी के यहाँ सुना रहे हैं और सनकादि के कानों के माध्यम से जब हृदय में जाता है, उनकी ब्रह्म समाधि छूट जाती है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, चाहे कोई जीवन मुक्त हो गया हो या ब्रह्मलीन रहने वाला हो, परंतु सब कुछ छोड़ करके भगवान की कथा को सुनता है। और जो ऐसा नहीं करता, वास्तव में उसका हृदय पत्थर है। तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद गृह्यमाणे हरिनामधेये। यही बात भागवत पुराण में कहते हैं, यदि कोई भगवान की कथाओं को इस प्रकार नहीं श्रवण किया तो मनुष्य नहीं, वो पत्थर हृदय वाला मनुष्य है, उसका हृदय पत्थर का बना हुआ है। तो इस प्रकार नारद जी की कथा आती है। अब आगे भगवान श्री रामचंद्र जी पुनः सत्संग अपने अवधवासियों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी अपने अवध के लोगों को, ऐसी परंपरा रही है श्री अवध की। महाराज दशरथ जी का जब चौथापन था तो उनको बड़ी चिंता इसलिए थी कि उनके संतान नहीं है, परंतु मुख्य कारण क्या था, यदि मेरे संतान नहीं है तो मेरे प्रजावासियों के लिए योग्य राजा कौन होगा, क्योंकि ये सब मेरे पुत्र हैं। यदि कोई श्रेष्ठ योग्य धर्मात्मा राजा नहीं होगा तो इन प्रजा का होगा क्या। इसलिए महाराज दशरथ जी बड़े चिंतित थे। वैसे ही रामचंद्र जी राजा हैं, बड़े चिंतित हैं और बड़े सदैव सजग रहते हैं अवधवासियों की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके आध्यात्मिकता के लिए। इसलिए रामचंद्र जी एक बार स्वयं बुला रहे हैं सभी को। किसको किसको बुलाए हैं? गुरुदेव भी हैं, सभी ब्राह्मण देवता हैं, सभी मंत्री हैं, पूर्ववासी हैं, सब आए हैं, सब बैठे हैं। उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे कहने लगे, बड़े विनम्र भाव से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो कारण भी बता रहे हैं। सुनहु सकल पुर जन मन बानी, बात को मैं ममता पूर्वक नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ममता मोह से जो व्यक्ति करता है, कहता है, वो अधिकतर काम का नहीं होता, वो सांसारिक लौकिक होता है। मैं आप सबसे प्रेम करता हूं और आप सब हमसे करते हैं, परंतु ये प्रेम ममता रहित है, ये निष्काम प्रेम है। इसलिए मेरी बात को सुनिए। हम भी अपने बच्चों का यदि ममता रहित होकर के सेवा करें, बच्चे अधिक अच्छे बनेंगे। अधिकतर ममता से ग्रसित होने के कारण उनकी अच्छा पालन पोषण नहीं कर पाते। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, राम राज्य जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं था। इसलिए रामचंद्र जी देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं न तो कोई अनीति की बात कहूंगा और न तो अपने राजा होने के कारण कहूंगा। इसलिए आप राजा होने के कारण यदि कुछ कहूंगा तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे प्रजा हैं। लेकिन मैं राजा होने के कारण नहीं कह रहा हूं, आपका अपना होने के कारण कह रहा हूं। इसलिए सुन लीजिए, मानना है तो ठीक है और नहीं मानना है फिर भी ठीक है। कोई इसमें बलपूर्वक मैं कुछ नहीं आपसे कहूंगा करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, मेरा प्रिय कौन है? सोई सेवक प्रियतम मम सोई,
सेवक और प्रिय प्रियतम होने का लक्षण रामचंद्र जी बता रहे हैं। हम सभी लोग अपने आप को सेवक मानते हैं, लेकिन भगवान को तभी प्रिय होंगे जब मम अनुशासन मानई जोई। मेरी बात नीति पूर्वक है और अनुशासन वाली है। यदि आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो मैं दंड नहीं दूंगा इसके लिए। ये वैसा वाला शासन नहीं है जो दंड वाला है, ये अनुशासन है। मानो तो ठीक है और न मानो तो कोई बात नहीं है, परंतु जो मानता है वो मेरा प्रिय है, उसी को मैं अपना सेवक मानता हूं, अन्यथा मैं सेवक नहीं मानता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक समारा। कि भगवान आरंभ कर रहे हैं मनुष्य शरीर से। ये शरीर बड़े भाग से दो चीजें मिलती है मनुष्य को, एक तो शरीर मानव वाली और दूसरी सत्संग। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। यदि हमें दोनों मिल गया तो हमारा तो कहते हैं ना सोने पर सुहागा वाला हाल है। अगर एक ही मिला तो बस सोना ही है, दोनों मिल गया तो क्या बात है। तो हम सब तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। बड़े भाग मानुष शरीर मिला है और बड़े भाग सत्संग मिला है, और दोनों का एक ही उद्देश्य है। कहते हैं बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास हुई भवभंगा। सत्संग मिलने पर संसार सागर से छूट जाते हैं, और मानव शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसको भी मिलने पर संसार सागर से छूट जाना चाहिए। तो दोनों का एक ही लक्षण है, एक ही लक्ष्य है। कहते हैं जो जीव मनुष्य शरीर पाकर यदि साधन नहीं किया तो अंत में उसे पछताना होगा। समय बीत जाने पर कुछ नहीं मिलेगा। हम कितनी भी बातें कर लें, वो जब समय आता है तो कठिन समय होता है। ये सारे हमारे जो सत्संग है उसी की तैयारियां हैं। हमारे मन को दृढ़ बनाना, हमारे मन को उस बात से अवगत कराना, उस भय से निर्भय बनाना। वे अव्यक्त जो न दिखने वाले हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, उनकी अनुभूति कराना, उनसे प्रेम कराना, यही सत्संग का लक्षण, यही मानव शरीर का उद्देश्य है। इसलिए इस बात के प्रति हम बड़े गंभीर रहें। जब हम गंभीर रहेंगे तो सतत इसका भान होगा, याद होगी, इसकी स्मृति बनी रहेगी कि वो दिन आएगा जिस दिन के लिए बात कर रहे हैं। यदि अंत तक हम सत्संग के माध्यम से, मानव शरीर के माध्यम से उनके प्रति प्रेम को नहीं पाए, हृदय में प्रेम नहीं उपज पाया, तो बहुत पश्चाताप करना होगा, बड़ा पछताना होगा अंततः। इसलिए भगवान कह रहे हैं सो परत काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। फिर बाद में हम कुछ भी कहें, कुछ होने वाला नहीं, वास्तव में कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस शरीर को देखिए, यहां पे सूत्र बता रहे हैं, ये जो शरीर है, अधिकतर हम सोचते हैं कि हम दोनों इस पटरी पे भी उस पटरी पे भी चलेंगे साथ में। ऐसा हो नहीं पाता। पटरी तो एक ही लेनी पड़ेगी, एक ही पटरी में रह के दूसरी पटरी की जो आवश्यक चीजें उतनी करनी होगी, लेकिन दूसरी पटरी पर चलना नहीं होगा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इस शरीर को पाकर छोटे छोटे सुख के भोगने की बात छोड़ दो।
यदि स्वर्ग भी मिल जाएगा फिर भी उससे मन नहीं भरने वाला है। स्वर्ग का सुख मिलने पर भी मन नहीं भरेगा और दुख होगा कि कम है। ये स्वभाव है। इस स्वभाव को यदि हम जान लें तब बदल पाएंगे। इसलिए हम सब छोटे छोटे सुखों में लगे, छोटे छोटे अपने स्वभावगत जो सुख है, जो हमारी लतें हैं, वही करना है, वैसे ही रहना है। इसको जितनी शीघ्रता से हो सके दृढ़ता से छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये बस लत है, एक प्रकार का नशा है। समय बहुत कम है और कितना हमें नहीं पता। तो स्वर्ग का सुख मिल जाए, रामचंद्र जी कह रहे हैं, वो भी छोटा लगेगा अंत में। ऐसा अरे इतना ही है और मिलना चाहिए। इंद्र जी इसीलिए परेशान है, और पाने के लिए और लंबे समय भोगने के लिए। हम सब तो 100 वर्ष की अवस्था, बहुत कोई जी गया तो बड़ी बात है, उतने में ही अभी इस पृथ्वी का, जहां न खाने की कोई अच्छी चीजें है, न कोई रहने की है, न अच्छे आसपास संगत है, उस सुख में ही हम परेशान हैं, उसमें ही हम लगे हुए हैं। इसलिए एक उदाहरण दे रहे हैं, नरतन पाई विषय मन दे, चौपाई का बहुत सुंदर भाव है। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते विष सठ लेही। मान लो किसी बच्चे को हमने बहुत सुंदर कटोरे में अमृत दिया है कि ले लो पुत्र पी लो, और उसके पास में कहीं विष रखा हुआ है, वो अपने अमृत के कटोरे में से अमृत गिरा करके उस विष को लेकर पी रहा है। ऐसी तुलना रामचंद्र जी इस नर शरीर को पाकर विषय भोगने से कर रहे हैं। जैसे अमृत को उड़ेल कर उसमें विष डालकर पी रहे हैं, वैसे ही इस शरीर से अमृत को पाया जा सकता है। क्या अमृत है? भगवान। भगवान अमृत है। हमारे इस शरीर को पा लिए, अर्थात अमृत हमारे हाथ में आ गया है, ये कोई छीन नहीं सकता। बस हमारी दृढ़ता, हमारा संकल्प होना चाहिए। परंतु उस अमृत को हमने छोड़ दिया है और उसके बदले में विषय के माध्यम से अन्य आने वाली शरीर को पाने के लिए अन्य शरीर मिलेगी। अगर मानव शरीर छूट गया, भगवान को नहीं पाए, तो अन्य शरीर मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें नहीं पता, कुकर सूकर कीट पतंग जो मिलेंगे वही विष है। किस नर शरीर से भगवान को न पा करके हम अन्य योनियों को प्राप्त हो रहे हैं, अन्य शरीर को पा रहे हैं। ये मूढ़ता है। इसलिए कह रहे हैं, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मन कोई। गुंजा अर्थात गुंगुची होती है, ये समुद्र के किनारे वो घोंगे इत्यादि के जो ऊपर का उसका आवरण होता है, गुंगुची कहते हैं उसको। या हमारे यहाँ सुतुई इत्यादि छोटे छोटे जो उसमें रहते हैं कीड़े। अब किसी के हाथ में पारस मणि हो, वो उसको फेंक दे, बोले कि मुझे तो यही अच्छी लग रही है, ये घुंघुची अच्छी लग रही है, तो ये ऐसी मूर्ता है। इसलिए हम सब लोग सत्संग करते हैं, हम लोग सदैव अपने आचरण पर ध्यान दें। अपने मन में जो भीतर अंदर चलता, जो बाहर दिखता नहीं है, जो विषयों के प्रति एक आसक्ति है, रस है, उसकी ओर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे वो छूट जाएगा। अगर उसको हम लोग इसे ढकते रहेंगे तो ढका रहेगा और समय आने पर वो उठ जाएगा। इसलिए सदैव हमारी दृष्टि वहीं पर हो। बाकी भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, भोजन दिया है और इतनी इस स्तर तक बनाया है कि जी खा सकने वाले हैं, तो और क्या चाहिए। इसलिए अंदर से भाव विषयों का छूट जाए, इसी में ध्यान सदैव रखना चाहिए। और मैं इसलिए इस बात पर बहुत बल दे रहा हूं कि हमारी साधना की कमी का यही कारण होता है।
साधना तो हम करते हैं, समय भी लगाते हैं, सब चीजें करते हैं, परंतु भीतर से जो भगवान कहते हैं ना भगवत गीता रस वर्जम रसोप्यस्य, कि जो रस की बात जब चली जाती है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, तो जब भीतर से जो रस है वो जब सूख जाएगा तब बड़ी शीघ्रता से अन्य चीजों पर मन लगता है, तब भगवान की कथा में, साधना में, इन पे दृढ़ता बड़ी आती है। इसलिए इन दोहों में रामचंद्र जी जो बता रहे हैं उनमें मुख्य बात यही है साधकों भक्तों के लिए कि हमारे भीतर, बाहर से तो हम अपनी विषय इत्यादि से बड़े अच्छे हो गए, परंतु भीतर जो रस है उस रस पर हमारी दृष्टि रहे, जिससे वो सूख जाए, नष्ट हो जाए, तो दृढ़ता होगी। नहीं तो 4 प्रकार की योनियां हैं और 84 लाख योनियां, स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। गर्भ से उत्पन्न होने वाले, बीज से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज गंदगी से उत्पन्न होने वाले, और अंडे से उत्पन्न होने वाले, ये सब ऐसे ही 84 लाख योनियां यही मिलेंगी अंततः। रामचंद्र जी नहीं मिलेंगे, भगवान से कुछ नहीं मिलेंगे, भगवान को न पाकर हम यही पाएंगे, तो अमृत हमारे यहां से छूट जाएगा और विष का कटोरा हमें प्राप्त हो जाएगा। और फिर कह रहे हैं, और आगे कह रहे हैं, ये मत सोचो कि ये शरीर तुमने अपने बल पे पाया है। रामचंद्र जी बता रहे हैं, एक बार तो बोले कि बड़े भाग, देखिए भगवान की बताने की शैली कितनी अच्छी है। कह रहे हैं कि आप लोग बड़े भाग्यशालियों को मानव शरीर मिला, सारी बातें बता दिए। अब आगे कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि आपके भाग्य से मानव शरीर मिला, मेरी कृपा से मिला। कबहु करी करुणा नर देहि, कबहु करी करुणा देत ईश बिन हेतु सनेहि, नरतन भव बारिधि कहेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सद्गुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भागवत पुराण के 11 स्कंद में यही जो चौपाइयां हैं, आगे हम पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, यही चौपाइयां, यही श्लोक, चौपाइयों का श्लोक। ऐसा लग रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भागवत पुराण का जो 11 स्कंद है, उत्तर कांड में उसको बड़े मधुर मिठाई और रस मिला करके एकदम बढ़िया प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं मेरी करुणा से मिला है। मैं करुणा क्यों कर रहा, क्यों कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं अगर कुछ मेरी कृपा मानोगे तो मुझसे प्रेम होगा। ऐसा लगता है कि मैं अपने बल पे पाया हूं तो बात अलग होती है, बल पे पाए नहीं हो, किसी ने दिया है तो कृतज्ञता हो, प्रभु ने हमें ये शरीर दिया है, इसलिए हमें उनको ही पाना है, इतनी तो कृतज्ञता हो भीतर। कहने का भाव भगवान का ये है। कह रहे मैं क्यों दिया हूं? मेरे मन में बस करुणा है। करुणा क्यों है? बिना कारण का। देत ईश बिनु हेतु सनेहि, मैं सबको ऐसे ही प्रेम करता हूं इसलिए दिया हूं। इसलिए मेरी इस करुणा को पाकर इसको व्यर्थ मत करो। फिर क्या करो? ये शरीर जो है ये आपकी नौका है, और नौका जब चल रही है भवसागर में, समुद्र में, जल में, नदी में, यदि हवा विपरीत चले, जिधर नौका जा रही अगर हवा उसके विपरीत आए तो फिर नौका अधिक दूर नहीं चल सकती। कह रहे मैंने शरीर तो दिया है नौका के रूप में, शरीर के रूप में नौका दी है, परंतु मैंने कृपा करके अपनी वायु भी उस तरफ कर रहा हूं जिससे तुम जल्दी से पार हो जाओ। सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा है तुम्हारे साथ। इस अर्थात यदि हम भगवान के मार्ग पर चलना चाहेंगे तो भगवान की कृपा हमारे साथ सदैव रहेगी, भगवान हमें सहायता करेंगे, परंतु चलने की इच्छा हमारी हो। जैसे जब बच्चे चलने का प्रयास करने लगते हैं तब माता पिता उनको उंगली पकड़कर या कुछ दूर ऐसे चलने देते हैं या कुछ सहारा दे देते हैं जिसके माध्यम से चलते हैं। जब तक बच्चे चलते नहीं तब तक माता पिता जी कुछ नहीं कर सकते चाहकर भी, परंतु जैसे ही चलने लगते हैं तुरंत माता पिता जी बहुत प्रसन्न होकर के सहारा देते हैं जिससे और जल्दी चलने लगे।
तो जब हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। उनकी कृपा से क्या होता है? गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं। ये जो गुरु हैं यही फिर उस नौका को फिर उस नौका के कैप्टन बन जाते हैं। तब उसको यहां वहां भटकने नहीं देते, सही मार्ग पर ले जाते हैं। कह रहे हैं इस प्रकार का मैंने, जो बहुत कठिन है मिलना, सब चीजें मैंने बड़ी सरलता से कर दी है। ये भगवान की कृपा है। हमें मानव शरीर के लिए हमने कुछ नहीं किया, सत्संग के लिए पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, गुरु को पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया। ये सब भगवान की दी हुई कृपा है। जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है तब वो सदैव भगवान का ऋणी रहता है, कृतज्ञ रहता है और भक्ति पथ पर शीघ्रता से बढ़ता है। कह रहे हैं जो ये सब चीजें पाकर भी यदि कोई नहीं तरा भव सागर, फिर उसके लिए क्या करना? कहते वो तो सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। ये सब भगवान ने दे दिया। ये सब पाने के बाद भी सो कृत निंदक, कहते हैं कि मैंने जो किया है उपकार, एक प्रकार से उसकी निंदा या उसका अपमान कर रहा है। तो अर्थात यदि हम मनुष्य शरीर पाकर भगवान के मार्ग में नहीं चलते तो वैसे ही भगवान का अपमान है। सत्संग मिलने के बाद भी उसका सदुपयोग नहीं करते तो भगवान का अपमान है। गुरु मिलने के पश्चात भी उस मार्ग पर नहीं चलते तो भगवान का अपमान है। तो ये सब चीजें भगवान कह रहे हैं कि इससे मुझे दुख होता है, ये मेरे प्रति अपकार की भावना है। सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। उसने आत्माहन अर्थात इस पाए हुए शरीर का एक प्रकार से स्वयं ही वध कर दिया, नष्ट कर दिया। आगे भगवान ज्ञान और भक्ति के भेद को बता रहे हैं। कह रहे हैं परलोक में या यहां पर यदि सुख चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो और अपने हृदय में धारण करो। क्या कह रहे हैं? क्या बात धारण करने के लिए? यहां और वहां सुख पाने के लिए। सुखद सुलभ मार्ग यह भाई, भगति भक्ति पुराण वेदों में गाई गई है। ये बहुत सुलभ है, बड़ी सरलता से मिलती है और सुख देने वाली है। इसमें कष्ट नहीं है। तो कष्ट कहाँ है? कष्ट कहाँ है बता रहे हैं। ज्ञान अगम प्रत्युहयनि का भगवान ज्ञान और भक्ति की, क्योंकि पहले बोले यहां वहां सुख पाना है तो मेरी भक्ति है जो बहुत सुख देगी। उसके बाद ज्ञान की बात कह रहे हैं ज्ञान तो अच्छा है परंतु इसमें विघ्न बहुत है। अब विघ्न तो ऐसे हैं कि इसे हम जहां जिस स्थिति में हम लोग रह रहे हैं यहां पे ज्ञान या यम नियम और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग कैसे करेंगे हमें तो नहीं पता।
यम नियम ही कैसे करेंगे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यही यम कैसे करेंगे? नियम तप है, शौच है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, और तप, शौच, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है, कहां से करेंगे? हमें तो बहुत पूरा एकदम कहते हैं कि बंद कमरा दिखता है यम नियम ही करने में। आसन और प्राणायाम आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए कर ले तो वही उसकी बड़ी उपलब्धि है। भगवान को पाने की तो बाद में बात है, उतना ही कर ले वही बड़ी उपलब्धि है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ये बहुत कठिन, इसमें विघ्न है एक से एक, और साधन कठिन न मन कहूं टेका, इसमें आधार नहीं। आधार अर्थात जैसे मान लो भक्ति में कोई भगवान से प्रेम लगाया है, कोई दुख आया जीवन में, तो उसका भगवान के सामने जाकर रो तो लेगा, उनके चरणों पर अपना सिर तो फोड़ लेगा कि हाँ मुझे इतना कष्ट है, मैं नहीं सह पा रहा हूं। ज्ञान मार्ग में कहां जाएगा, कहां अपना सिर टेकेगा? क्योंकि वहां टेका नहीं, आधार नहीं मन के लिए। चलो भक्ति मार्ग में कभी लड्डू खाने की इच्छा हुई तो हनुमान जी को चढ़ा करके खा लेगा कि भगवान का प्रसाद है, खा लिया। क्योंकि मन जो यहां वहां दौड़ रहा था उसको नियमित करके, नियंत्रित करके बांध दिया कि चलो यही, चलो प्रसाद के रूप में यही खा सकते हो, कुछ तो खा लिया। तो मन धीरे धीरे जो इतने जन्मों से घोड़े की तरह बिना लगाम का दौड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी लगाम उसकी लगने लगेगी, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन ज्ञान में कौन सा आधार है? ज्ञान में तो ये आधार नहीं है, इसलिए कठिन है। भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है, ज्ञान मार्ग से यदि कोई मुझे पा भी ले, फिर आगे क्या कह रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। देखिए क्या, करत कष्ट बहु पावई को, कुछ लोग पा लेते हैं बहुत कष्ट करके, लेकिन भक्तिहीन होई प्रिय नहीं सो। भक्तिहीन होने के कारण मुझे वो प्रिय नहीं होता उतना जितना मेरे भक्त होता है प्रिय। तो इस प्रकार यदि देखें, अगर आलोढ़न करें तो ऐसा लगता है कि ज्ञान मार्ग कठिन तो है, कठिन होने के बाद जो प्राप्त होता है वो भक्ति से कम है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ, वहां पे प्रेम रसों की अनुभूति नहीं होती, आदान प्रदान नहीं होता, वो आनंद नहीं है, मोक्ष तो है। इस प्रकार भगवान ज्ञान मार्ग का वर्णन करके भक्ति मार्ग के लिए कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावनि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सतसंगति संचित करता, पुण्य पुंज पुण्य एक जग महनि दूजा। मन क्रम वचन विचन, मन क्रम वचन बीच पद पूजा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र का अर्थात क्या है?
अपने बल पे, साधन पे नहीं पाई जा सकती। वही स्वतंत्रता इसकी है। जैसे ज्ञान अपने बल पर पाया जा सकता है, वहां पे अपना बल है, साधना का बल है। लेकिन भक्ति में ये किसी के परतंत्र नहीं है कि मैंने इतना किया, मुझे मिलनी चाहिए, मैं तो अब इसके योग्य हूं, मेरा अधिकार है। ये वहां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कोई और देता है। जब कहीं से कोई चीज ली जाती है तो देने वाले पर निर्भर करता है। कौन देता है? बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये बाजार है एक, जैसे खेत में जाकर के जब हम सब्जियों को उगाएंगे तो वहीं से लेंगे, वहीं से काटेंगे, हवा में से नहीं लेंगे। वैसे भक्ति देवी उगती ही है सत्संग में, वहां पर जाकर ही इनको पाया जा सकता है, काटा जा सकता है। क्या कोई भी जाकर काट लेगा कि सत्संग में पहुंचे और काट लिए, ले लिए? ऐसा भी नहीं है। नहीं, अगर भक्ति देवी सत्संग में है वहां पर ना, भागवत पुराण में है ना, सत्संग में भक्ति देवी थी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। लोग देखे नहीं कहां से, अरे यही सत्संग में से प्रकट हो गई भक्ति देवी, क्योंकि वहीं रहती है, तो वहीं पर है भक्ति देवी। इसलिए कह रहे हैं बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, क्योंकि मिलेंगी सत्संग में और वहां जाने पर ही मिलेंगी, लेकिन जाते ही मिल जाएंगी नहीं। क्यों, कैसे मिलेंगी? कह रहे हैं जाने वाले लोग यदि बड़े पुण्य पुंज वाले होंगे तभी तो पहली बात वहां सत्संग में जाएंगे, और पुण्य पुंज वाले नहीं होंगे तो अगर कोई पहुंच भी गए तो ऐसे घड़ी देखते रहेंगे और उबासी लेते रहेंगे जमाई, और उसके बाद में चले आएंगे, क्योंकि उतना उनके पास था नहीं खरीदने के लिए, पाने के लिए। इसलिए बहुत अधिक पुण्य पुंज जब होगा तब सत्संग में जाकर इसके प्रति इच्छा, रुचि जगेगी। और फिर मिलेगा कैसे? क्या देना होगा? सेवा देनी होगी। सत्संग में जाकर सेवा करनी होगी, संतों की, भक्तों की, विप्रों की, इनकी सेवा से ही भक्ति देवी मिलेंगी। केवल जाकर बैठने से नहीं हो सकता। इसलिए सेवा भाव होने पर ही सत्संग में भक्ति देवी हृदय में प्रकट होती है। देखिए नारद जी भागवत पुराण में जब व्याकुल हो गए थे भक्ति देवी के दुख को देखकर, उन्होंने कथा जब रखी वहां पर, क्योंकि वही कथा के यजमान थे और कहने वाले सनकादि थे। कितनी सेवा नारद जी करते हैं, सबकी व्यवस्था बनाते हैं, वहां पर सेवा में लगे हुए हैं। वैसे तो कथा सुनते कहते हैं, लेकिन यहाँ यजमान होने के कारण आनंद वन में नारद जी खूब सेवा में लगे हैं। सबके बैठने की और भोजन की सब व्यवस्था नारद जी ने अपने सिर पर लिया हुआ है, क्योंकि सेवा कर रहे हैं। इसलिए रामचरितमानस में आगे भी आता है, तरहि न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। यहां पर भी कह रहे हैं कि पुण्य एक जग मन नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। जो कपट को तज करके संतों की, भक्तों की, द्विजों की सेवा करते हैं, उनको भक्ति देवी सत्संग में प्राप्त होती। आगे एक और भगवान भक्ति को पाने के लिए एक और दूसरा सरल मार्ग बता रहे हैं, जो रहस्यमय है। और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। भगवान शिव जी का भजन, उनकी कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो आशुतोष हैं, संसारियों को तो सब कुछ देते रहते हैं, लेकिन भक्त लोग यदि उनसे भगवान की भक्ति मांगे तो उनके भक्ति के मार्ग में वो प्रेरित रखते हैं। वही काम जे छल तेज से ही भगति मोर ते ही शंकर देही। यहाँ पे एक और गुरुजी बहुत सुंदर भाव बताते हैं, कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। यहाँ पे शंकर भजन अर्थात शंकर जैसे भजन भी अर्थ है, कि जैसे भजन शंकर जी करते हैं। शंकर जी का भजन कैसा है? तुम पुन राम राम दिन राती, बिनु अघ तजी सती असे नारी।
शिव सब को रघुपति व्रतधारी। तो ऐसे भक्त हैं जो अपने राम जी के लिए इतने दृढ़ हैं कि यदि जो मेरे राम जी का वही मेरे काम का, और कोई नहीं। जैसे एक भजन है विनय पत्रिका में कि जाके प्रियन राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सही। भगवान शिव जी जैसी भक्ति अर्थात क्या कि वो कुसंग को अपने पास नहीं रखते, उससे कभी भी प्रेरित नहीं होते। तो इस प्रकार आगे एक दोहा, समय हो गया, यहीं पर विराम करेंगे आज। श्री राम जय जय राम, श्री राम